नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉली हाउस या नेट हाउस में जो खीरे की फसल है, कुकुम्बर की फसल है, उसका सबसे बढ़िया टाइम क्या है लगाने का। बेस्ट टाइम जो है कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिले, वो कौन सा टाइम है जब हमें जो खीरे की फसल है अपने पॉली हाउस या नेट हाउस में प्लांट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो हम नॉर्मल जो टाइम है इसको खीरे के लगाने का, वो फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। फरवरी से जो है लोग जो खीरे की जो बीज है वो नेट हाउस या पॉली हाउस में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पे क्या है, फरवरी मंथ में तो ठंड भी कम हो जाती है, सर्दी कम हो जाती है, कोहरा भी नहीं पड़ता उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो ओपन फार्मिंग करते हैं बिना नेट हाउस पॉली हाउस के, वो भी उसी टाइम पे अपने खेत में जो खीरा है वो उसके बीज जो है वो खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं फरवरी महीने में ही। क्योंकि सर्दियों के बाद जैसे फरवरी महीना ही होता है जब वो अच्छी एक जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है, और खीरे की फसल भी जो प्रोडक्शन के तरह से अगर हम देखें तो प्रोडक्शन वाइज अच्छी रहती है उस टाइम पे लगी हुई फसल। तो इस वजह से क्या होता है कि अब जैसे आपको पता है, ओपन फार्मिंग जो खीरा है अगर वो मार्केट में आएगा तो एक अच्छी क्वांटिटी में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं जो पॉली हाउस या नेट हाउस का खीरा है उसके रेट को कहीं ना कहीं डाउन करता है। तो उससे क्या होगा, चाहे वो ओपन फार्मिंग वाला खीरा है या अपना नेट हाउस पॉली हाउस वाला खीरा है, उसका रेट उस टाइम पे जाके बहुत कम हो जाता है, 6-7 रुपये पर केजी। तो उतना रेट जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है पॉली हाउस या नेट हाउस के लिए। तो उससे बचने के लिए या अपने खीरे का अच्छा रेट पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप क्या करिए, अपने जैसे दिसंबर से ही अपने जो कुकुम्बर का जो सीड है जो अपना पॉली हाउस या नेट हाउस के लिए, वो आप जर्मिनेशन के लिए पहले ही जहाँ पे पौध तैयार करते हैं खीरे की या अदर फसलों की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि उनके पास जैसे हीटर्स, ब्लोअर, सब कुछ सिस्टम होता है। तो वहाँ पे आपकी जो पौध है लगभग 20 से 35 दिन के अंदर अंदर वो तैयार हो जाती है पौध। तो उस समय के अनुसार अपने खेत को आप तैयार रखिए, और जैसे ही पौध तैयार हो आपकी और आपको लगे कि हाँ अब जो है वो कोहरा भी पड़ना कम हो गया है, मान लीजिए 15 जनवरी के बाद से मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, सर्दी तो रहती है लेकिन जो कोहरा पड़ता है वो कम हो जाता है काफ़ी। तो 15 जनवरी में आप अपने उसके बाद अपने जो पॉली हाउस या नेट हाउस में है जो आपने पौध तैयार कराई है वो डायरेक्ट अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी फसल, मान लीजिए ओपन फार्मिंग में या आपके पॉली हाउस अदर नेट हाउस में जो लोग फरवरी महीने में फसल लगा रहे हैं, उनसे वो 30 से 35 दिन की जो फसल है आपकी एडवांस आ जाएगी, यानी कि अगेती फसल बन जाएगी। यानी कि जब फरवरी महीने वाला जो खीरा है वो स्टार्ट होगा, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तब तक आप 1 महीने की अपनी जो खेत की प्रोडक्शन है वो ले चुके होंगे। और उस 1 महीने की प्रोडक्शन, उसमें जो रेट रहता है वो काफ़ी अच्छा रेट रहता है, 25 रुपये 30 रुपये इसके आसपास वो रेट रहता है खीरे का उस टाइम पे। तो अगर आपने 1 महीना भी अपने जो खेत की फसल का, जो खीरे का, अगर 1 महीने भी अच्छा रेट ले लिया तो वो आपकी टोटल जो प्रोडक्शन बनेगी, ओवरऑल जो प्रॉफिट बनेगा वो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। बाद में अगर रेट डाउन भी हो जाए तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा रेट है वो आप ऑलरेडी ले चुके होंगे अपने खेत से। जो मेन प्रोडक्शन है, जो स्टार्टिंग की जो प्रोडक्शन है वही ज़्यादा होती है 1 महीना, और उसी में आपने अच्छी प्रोडक्शन के साथ अपना जो रेट है वो भी अच्छा ले लिया मार्केट में, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसमें प्राप्त होगा। तो अगेती फसल का यही सही समय है आप उस टाइम पे, क्योंकि सर्दियों में अगर आप बीज लगाएंगे तो जर्मिनेशन के चांसेस कम रहते हैं ज़्यादा सर्दी होने की वजह से। इसलिए आप अगर जहाँ पे पौध तैयार करते हैं वहीं से अगर पौध तैयार करते हैं आप, तो
आप अगेती फसल ले सकते हैं खीरे की, पॉली हाउस और नेट हाउस दोनों में, और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों जो प्रोडक्शन रहती है उस टाइम के खीरे की लगी हुई, वो भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि फरवरी मार्च में जैसे मौसम खुल जाता है तो वो जल्दी आपका खीरा है वो तैयार हो जाता है। मैं एक दिन छोड़ के आप खीरे की जो तोड़ाई है वो कर सकते हैं, जो सर्दियों में हम 2 दिन तो छोड़ने पड़ते हैं बीच में तोड़ाई के लिए। जैसे हमने अगर नेट हाउस में अगर मैं बात करूं तो संडे को हमने इसकी जो है वो हार्वेस्ट किया था, और आज बुधवार है, यानी कि ये देख सकते हैं आप 2 दिन बाद जो है वो खीरा दोबारा तोड़ाई के लिए तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप। तो सर्दियों में थोड़ा लेट अपना जो है ये खीरा स्टार्ट होता है, मतलब लेट तैयार होता है प्रोडक्शन के लिए, हार्वेस्ट के लिए। और गर्मियों में आप जैसे जैसे इसमें हर रोज़ पानी देंगे खेत में, उसके हिसाब से आपका एक दिन बाद ही खीरा हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाया करेगा। तो और सर्दियों में पानी भी हम कम ही दे पाते हैं, क्योंकि डाउनी वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से ही आती है, तो उस वजह से पानी भी इसमें कम चलता है। और सर्दी में जो बेल है उसकी ग्रोथ भी हल्की सी रुक जाती है, तो इस वजह से थोड़ा जो है लेट तैयार होता है खीरा। अभी ये दिसंबर का महीना तो चलेगी अपनी फसल, ये 1 महीने के आसपास तो अभी चलेगी फसल। तो रेट अभी भी अच्छा है, 30-32 रुपये रेट है अपना मार्केट में। अगर मैं नॉर्थ हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे अभी मार्केट में अच्छा रेट है, और सभी जगह पे ही अच्छा रेट है, क्योंकि शादियों वगैरह का सीज़न है, तो उसकी वजह से भी रेट अच्छा है। तो अभी हम तो एक तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों, तैयार करा के पौध अपनी 1 महीने की जो अगेती है फसल वो लगा के एक अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इस तरह का डाउट है या कुछ भी, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और जानकारी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। या अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9992818741। तो आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मुझे पता है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।